गाइस यू आर वाचिंग माय ट्यूब लर्निंग एंड इट्स मी खदीजा इमरान। आज की वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि किस तरह स्टूडेंट्स को अगली क्लासों में प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोट करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो डेट्स अनाउंस की गई हैं और जो 10th के स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर वीडियो में आगे चलकर आपको पता चलेगी। आज तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब सोशल मीडिया अकाउंट यानी ट्विटर पर मुराद राज साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने किए 5 ट्वीट्स। उन ट्वीट्स में क्या था और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सारी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं, ना सिर्फ एग्ज़ाम्स लेने की बल्कि प्रमोशंस की। और उसके साथ साथ 10th का रिज़ल्ट, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमने तो पेपर्स दे दिए हैं, हमारे बारे में हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी, उसके बारे में फ़ैसला हुआ है। और इसके अलावा 4 कैटेगरीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनके बारे में क्या होगा, जिसमें रिपीटर्स भी हैं, इम्प्रूवर्स भी हैं, वो हैं जो कॉम्पोजिट जो है वो अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उसके साथ साथ वो जो अपने सप्लीमेंट्री के पेपर्स जो है वो देना चाह रहे हैं। अब इस सारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन ट्वीट्स की जो एक के बाद एक आते रहे। अब इसमें जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि वो हमारी कौमी ज़ुबान में नहीं थे जिसमें कि उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऑडियंस आपकी इंटरनेशनल नहीं है, आपकी नेशनल लैंग्वेज में आपको इसको ट्वीट करना चाहिए था। क्योंकि इससे जो चीज़ पैदा हुई वो सिर्फ थी कन्फ्यूजन और सिर्फ कन्फ्यूजन। उसका बेसिक पॉइंट पता नहीं लग रहा था कि किसके लिए क्या बात किस तरह कही गई है। तो हम बात कर लेते हैं पहली ट्वीट की जो मुराद राज साहब ने किया। फर्स्ट ट्वीट में उन्होंने कहा कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, ओनली 9th एंड फर्स्ट ईयर। 10th ग्रेड के पेपर्स जो लिए गए थे बहुत बड़ा एक मसला था, बहुत बड़ी परेशानी थी उनके लिए जिन्होंने पेपर्स दे दिए हैं और उनका कुछ पता नहीं लग रहा था कि क्या किया जाएगा। 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि उनका जो पेपर्स हैं वो चेक किए जाएंगे और उसके साथ साथ उनका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 90 डेज़ के अंदर, 15 को चेकिंग स्टार्ट होगी, 90 डेज़ के अंदर यानी 15 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ कही गई कि फ़र्स्ट ईयर के आपके जो नंबर्स आने होंगे वो आपके 12th ग्रेड में जो आपके नंबर आएंगे वही कंसीडर किए जाएंगे आपके फ़र्स्ट ईयर के नंबर्स। अब हम सेकेंड ट्वीट की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोई कॉम्पोजिट एग्ज़ाम जो है वो 9th और 10th के लिए यानी एक साथ कोई एग्ज़ाम्स नहीं लिया जा रहा 2021 में यानी अगले साल। वो जो हैं वो 10th में और सेकेंड ईयर में ही प्रमोट होंगे यानी अपीयर हो जाएंगे वहीं पर, और उनका जो रिज़ल्ट है जो उनका 10th का रिज़ल्ट आएगा वही उनका 9th का रिज़ल्ट मानकर उसे डबल कर दिया जाएगा, और जो उनका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा उसे ही उनका फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है उसे माना जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके सेकेंड ईयर में 100 मार्क्स आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके फर्स्ट ईयर के भी 100 मार्क्स कंसीडर करके उसे आपका FSC या FA का 200 मार्क्स मान लिए जाएंगे और लगा दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ट्वीट की तरफ जिसमें कहा गया कि सारे स्टूडेंट्स जो 10th में और सेकेंड ईयर में अपीयर नहीं हो पाएंगे उन्हें 9th और फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट जो उनका पिछला आया होगा, जो उनका पहले पेपर्स हो चुके हैं वो कर दिए जाएंगे आगे उसी परसेंटेज के साथ प्रमोट, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाएगी यानी उसमें 3% मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे उनके टोटल मार्क्स में जो कि उनके 10th के मार्क्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ ट्वीट की तरफ। फोर्थ ट्वीट में कहा गया कि वो स्टूडेंट्स जो 40% से थोड़े मार्क्स जिनके आए थे यानी वो फेल हो चुके थे अपने कुछ सब्जेक्ट्स में 9th में एंड फर्स्ट ईयर में, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि वो जो हैं वो आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे यानी कि उन्हें पास कर दिया जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो 4 कैटेगरीज जिनके बारे में लोग काफ़ी पूछ रहे थे, यानी जो इम्प्रूवर्स हैं, जो कॉम्पोजिट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, उनका अलहदा से एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी का हिस्सा आपको आगे नज़र आ रहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर 4 कैटेगरीज। ओके, अब इन कैटेगरीज में कौन कौन से लोग शामिल हैं, यानी कॉम्पोजिट एग्ज़ाम्स वाले जो 2 क्लासेस का इकट्ठा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स डाल के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और उसके अलावा इम्प्रूवर्स आ जाते हैं। और इसको वो अगली ट्वीट में कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पर लास्ट जो कैटेगरी है 4 कैटेगरीज़ में जो लास्ट
نمبر تھا وہ تھا کہ جو 40% سے نیچے جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں ان گریڈ 11، ان کے لیے ایک اسپیشل ایگزامینیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ کب لیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سارے ایگزامینیشن جو ہیں وہ فائنلائز ہو گئے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کی۔ یونیورسٹی کا آپ کو ایک نوٹیفیکیشن اپنی اسکرینس پر نظر آ رہا ہے، جس میں کہا گیا کہ فیز 1 جو ہوگا فار بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، بی کام اینڈ ایل ایل بی، ان سب کے ایگزامز بی اے، بی ایس سی پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ ان کے جو ایگزامز ہیں وہ 27 جولائی 2020 سے 25 اگست تک لیے جانے کا امکان ہے، اور جو باقی کلاسز ہیں ان کے ایگزام 7 سپتمبر سے 30 سپتمبر تک لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں جو نیچے آپ کو 4 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایم سی کیو والے میں بھی آن لائن میں بھی اپیئر ہو جائیں اور وہ جو روایتی جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی اپیئر ہو جائیں۔ ان پوائنٹ میں جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ جو ایگزامینیشن کا موڈ ہوگا، موڈ آف ایگزامینیشن جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہوگا تب جب ہر چیز نارمل ہو جائے گی اور گورنمنٹ اس کو الاؤ کر دے گی، لیکن اگر 15 جولائی کے بعد بھی یونیورسٹی بند رہتی ہے تو ایگزامینیشن جو ہے وہ آن لائن ہی ہوں گے۔ 4 پہ انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کی بات کی جو ایک ویلڈ ریزن کی وجہ سے اس میں اپیئر نہیں ہو پائیں گے، تو ان کو اس کے بعد یعنی آن لائن ایگزامینیشن ہونے کے بعد کا جو ان کا فیز انہوں نے ایک بنایا ہے ان میں ان کو اپیئر ہونے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس پر بھی گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی کب کھلے گی اور وہ کیا کر پائیں گے آگے۔ اب جو اگلی سلائیڈ آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ان کے فیز 2 کی ہے۔ اب یہ فیز 2 ہمارے پاس آ چکا ہے۔ فیز 2 میں وہ ٹریڈیشنل ایگزامینیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ 1 اکتوبر سے سٹارٹ ہو سکتا ہے بی اے، بی ایس سی کا، آگے ایم اے، ایم ایس سی پارٹ 1، پارٹ 2، ایل ایل بی سارے شامل ہو جاتے ہیں، ان کے 2 نومبر سے آنورڈز جو ہیں وہ ایگزامینیشنز ہو سکتے ہیں۔ پھر بی اے اینڈ بی ایس سی پارٹ 2 کے ان اسٹوڈنٹس کی بات ہوگی جن کی میں نے ابھی اوپر بات کی تھی کہ جو کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے آن لائن ایگزام میں اپیئر نہیں ہو پائے، وہ 2 دسمبر سے جو ہے وہ پیپر جو اپنے ہیں وہ دے پائیں گے۔ اس کے بعد ایم اے، ایم ایس سی پارٹ 2 اینڈ بی کام پارٹ 2 کی بات ہو جاتی ہے کہ ان کے جو ایگزامز ہیں وہ 4 جنوری 2021 سے آنورڈ جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کے سارے جو مسئلے ہیں اس میں حل ہو گئے ہوں، تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ لوگوں کی اپریسیشن ہوتی ہے ہماری محنت پر، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اور کون سی پریشانیاں ہیں، اگر کوئی اور مسئلے ہیں تو ضرور، تاکہ آپ کے وہ والے مسئلے بھی حل کیا جا سکیں۔ لائک کرنا بالکل مت بھولیں، سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کو ضرور دبائیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔